हेलो दोस्तों, चलिए आज से हम लोग अवकलन पढ़ेंगे और वो अवकलन जो बहुत छोटे मेथड से बताया जाएगा और इससे अवकलन चैप्टर से चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे, आपका कोई एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। एकदम छोटे तरीके से और एकदम सरल पूर्वक से इसको हम लोग सीखेंगे और जो आप लोगों के मन में डर है अवकलन के प्रति, वो भी इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरी तरह वो डर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो अवकलन का वीडियो है ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये वीडियो देख लेने के बाद ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कीजिए, अवकलन का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं। और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य 2024 का जो एग्जाम है उससे जो अवकलन और समाकलन से क्वेश्चन देता है वो बहुत अधिक मात्रा में देता है। ठीक, तो पहले हम अवकलन का ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसके बाद समाकलन का भी ऑब्जेक्टिव एकदम ट्रिक के साथ और एकदम सरलता पूर्वक, जो आपके माइंड में 100% बैठ जाएगा, इसकी 100% गारंटी। ठीक, देखते हैं। चलिए देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो है रूट, इस क्वेश्चन को देखते ही लड़के का होते हैं, डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना हार्ड, जबकि इसका सॉल्यूशन मात्र एक लाइन में है, मात्र एक लाइन में है। देखिए कैसे, तो देखिए अंडर रूट टाइम एक्स प्लस अंडर रूट टाइम एक्स प्लस अंडर रूट टाइम एक्स डॉट 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 इन्फिनेटिव। यानी कहने का मतलब है कि इसका हमें अवकलन करना है और इस तरह के सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव में लगभग देता रहता है। ठीक ना, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल लगभग एक जैसा है। हम एक सवाल, दो सवाल, तीनों सवाल का हल बताएंगे और एकदम इसको अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोग के एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना रह जाए और आप देखते ही देखते इसका हल चुटकियों में कर दें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि tan x और अनफिनिटी अपरिभाषित तक जाता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले जो चीज अंडर रूट में है उसका अवकलन लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर x। tan x का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक, tan x का देखिए जब भी रूट में रहता है तो जो रूट में रहता है उसका हम लोग अवकलन कर लेते हैं। तो जैसे tan x का अवकलन का हो गया sec स्क्वायर x, और उसके बाद बट्टा में हमेशा 2y माइनस 1 को लिख देते हैं। ये हमेशा करेंगे, ये काम हम लोग हमेशा करेंगे। क्या करेंगे, जो रूट में रहता है उसका अवकलन, जैसे tan है तो tan का हो जाएगा आपका अवकलन sec स्क्वायर x, और इसके बाद बट्टा में हमेशा आपको लेना है 2y माइनस 1 हमेशा। ठीक, अब इसी तरह देखते हैं log x। तो log x का अवकलन पहले हम क्या बताए कि जो भी रूट में रहता है उसका अवकलन ले लीजिए। तो log x का अवकलन है आपका 1/x। ठीक, और बटा में हमेशा क्या लिखना है, 2y माइनस 1, 2y माइनस। हो गया आपका आंसर। देखिए सवाल देखने में कितना भारी लग रहा है, इसका आंसर कितने सटीक में हो रहा है। ठीक, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। कह रहा है cos x, बताइए cos x का अवकलन क्या होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, और बट्टा में क्या लिख देंगे, हमेशा का बट्टा में लिखना है 2y माइनस 1। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिखाई दे आप लोगों को तो बिना किसी डर के कोई भी चीज जो रूट में दिया रहा है उसका अवकलन कर दीजिए और हमेशा बट्टा में कर दीजिए 2y माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि इससे पहले 3 क्वेश्चन उदाहरण के साथ बताए, एकदम सर्ट ट्रिक से था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ये 2 तरीके से बना देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अधिकतर हमें
ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए देखिए, जब सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे तो सब्जेक्टिव में इसको बड़े तरीके से बताएंगे, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एकदम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, उसको फॉलो कीजिए आप लोग, बहुत जल्दी बनेगा। हालांकि ये सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हालांकि ये वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो इसलिए इसे हम छोटे तरीका यानी शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं। एक लाइन में से बता रहे हैं, एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन इसको जब 2 नंबर से पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए अवकलन का हम सब्जेक्टिव वीडियो एक डालेंगे, इसके बाद उसमें देख लीजिएगा। पहले आप लोग इसको शॉर्ट मेथड से देखिए। देखिए y बराबर दे रखा है साइन x के पावर tan x, y बराबर दे रखा है साइन x के पावर tan x। जब भी ऐसा सवाल है पावर वाला बात रहे तो इसको बनाने का तरीका है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो सवाल रहता है बनाने का तरीका जो इसका आंसर का होगा, इस पर विचार करते हैं। तो जो पहले सवाल है उसको लिख लीजिए। देखिए साइन x है तो साइन x, इसका पावर का हो गया tan x, ये हो गया। फिर इसको इंटू दे देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका हल हम बता रहे हैं। पहले हल स्टार्ट करते हैं तो इसका जो सवाल है ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर tan x है, नीचे sin x है, तो इसको एक बार लिख दीजिए। अगर ऊपर tan x है तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए और बटा में नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए। ठीक, बस सुन लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो कहते हैं उतारना है। इसके बाद क्वेश्चन में से सब काम हो जाएगा। क्वेश्चन उतार दिए, इसके बाद ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाले को नीचे लिख दिए। इसके बाद गुणा कर देते हैं, यानी साइन एक्स का नीचे वाला का अवकलन लिखते हैं। देखिएगा एक ही टाइप से सब क्वेश्चन बताएंगे। नीचे वाला ऊपर वाले को ऊपर लिख दिए, नीचे वाले को नीचे लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, नीचे वाले का अवकलन लिखते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब तब कर देते हैं प्लस, कर देते हैं प्लस। और जैसे ही प्लस लिखाएगा हमेशा सबके साथ लॉग रखेगा, हमेशा रहेगा लॉग। ऐसे सवाल जब भी रहेगा इतना काम करने के बाद हमेशा लॉग लगा देंगे और जो नीचे है उसको लिख देंगे। नीचे का है साइन एक्स, यहाँ पे इसके साथ लॉग के साथ साइन एक्स दे देंगे और फिर गुणा दे देंगे। एक बार देखिए नीचे वाला का अवकलन कर दिए हैं तो एक बार ऊपर वाले का भी अवकलन कर देंगे। यहाँ पे tan x का क्या हो जाएगा अवकलन, sec स्क्वायर x। हमारा आंसर तैयार हो गया। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तैयार होगा। आप चाहेंगे तो tan x इंटू कॉस एक्स आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, हमारा आंसर का होगा तैयार। अब इसको बड़े मेथड से भी बनाइएगा तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसी पर बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। साइन एक्स है और इसका पावर का है कॉस एक्स, एक बार तो लिख दिए। इसके बाद हम क्या बताएं कि ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक ना, और फिर साइन एक्स का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे नीचे वाला का। देखिए यहाँ पर नीचे वाला का अवकलन करना है तो नीचे वाला का अवकलन करेगा तो कॉस एक्स, फिर प्लस का चिन्ह देगा और बोलेगा है कि प्लस पर हमेशा लॉग लगाइए और हमेशा नीचे वाले को लिखिए। साइन एक्स है तो क्या लिख दिए साइन एक्स, गुणे एक बार इसका अवकलन कर देंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भी कर सकते हैं, जैसा आंसर ऑप्शन में आपको लगे। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो सकता है। ठीक ना, आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए cos x बटा sin x, यहाँ पर हम लोग cot x भी लिख सकते हैं। cot x इंटू ये हो गया आपका cos x, अब प्लस माइनस माइनस log sin x, log इस sin x को बाहर ला दीजिए माइनस sin x और फिर है क्या चीज log sin x। ये आपका भी क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसी तरह से करते क्या बोले हैं, पहले क्वेश्चन जो का तो x के पावर क्या हो गया साइन x, ये आपका क्वेश्चन जो कहते हैं। इसके बाद क्या बताया है कि ऊपर वाले को ऊपर साइन x और बटा में नीचे वाले को नीचे लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि इसका नीचे वाला का अवकलन, तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस देते हैं और log के साथ नीचे वाला का है x इंटू एक बार ऊपर वाले का अवकलन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ये आपका आंसर होगा तैयार। यहाँ पर आप पूरा कीजिएगा साइन एक्स में तो साइन एक्स बटा एक्स हो जाएगा।
फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव में दे तो आपको इसी तरह से शॉर्ट मेथड से बनाना है। और हालांकि हम बताए हैं कि इसका जो है इस तरह का सवाल जो है सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछता है, तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव का अवकलन का वीडियो। और देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बना रहे हैं वो सब पीछे प्रीवियस सेट यानी पिछले साल जो है वो पूछ दिया है। तो और आगे आपका पैटर्न भी रखेगा तो इसी टाइप का रखेगा, यानी जितना भी 2009 से 2023 तक का ऑब्जेक्टिव है उसमें से जो मेन है, जो आने लायक है एग्जाम में, जो 2024 में आने लायक है, उसका हम एक वीडियो ये बना रहे हैं। और इसको 100% याद रखिए कि इसको कर लीजिए 2024 में, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और देखिए एकदम ट्रिक के साथ, एकदम छोटे छोटे तरीकों के साथ हम बता रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डी बाई डी एक्स अवकलन करना है। किसका करना है? अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? तो टाइम ए एक्स का। किसका अवकलन करना है? टाइम ए एक्स का। तो देखिए टाइम ए एक्स का यदि अवकलन करना है तो देखिए टाइम ए एक्स यानी टाइम एक्स क्या है? टाइम एक्स, एक्स के रूप में हम एक्स लेना है, ठीक ना। तो टाइम एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टाइम एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए टाइम एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टाइम एक्स की जगह पे एक्स है तो हम लोग टाइम एक्स के जगह पे सेक स्क्वायर एक्स, इसके भी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? ए एक्स। ठीक, और फिर अवकलन करना है। कहां से कि देखिए यदि जब तक ले एक्स के रूप में सिंगल एक्स न बच जाए तब तक उसका अवकलन करते रहते हैं हम लोग। जैसे कि ए एक्स, यदि यहाँ पर केवल एक्स रहता तो अवकलन नहीं करते, छोड़ देते, आंसर हमारा हो जाता। लेकिन ए एक्स दे दिया है तो हमें ए एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ए एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? एक। यदि कोई कह दे बी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? बी। यदि कोई कह दे 4x का अवकलन कितना हो जाएगा? 4। यदि कोई कह दे 6x का अवकलन कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो ये सेक इसका पहले tan x का किया तो सेक स्क्वायर x हो गया, फिर ए एक्स का किया तो क्या हमें मिल गया अवकलन के रूप में? a। अब इसको गुणा कर दीजिए, a सेक स्क्वायर ए एक्स। ठीक, एक क्वेश्चन और इस पे हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। देख लीजिए, यदि कोई बोल दे डी बाई डी एक्स टाइन 5x, tan 5x, तो पहले हम तो करेंगे tan x का अवकलन। तो tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है और x के यहाँ पे क्या है? 5x है। फिर गुणे 5x का भी तो करेंगे गुणन, इसकी x के इसकी जगह पे है तो हम 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, यानी हमारा आंसर हो गया 5 सेक स्क्वायर 5x। ठीक, अब हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन लॉग एक्स है। तो साइन लॉग एक्स क्वेश्चन में है, लेकिन साइन और एक्स, साइन एक्स यानी इसमें एक्स की जगह पे क्या है? लॉग एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y का तो अवकलन हमें हो गया dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए साइन बोल रहा है x, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, x की जगह पे क्या है? log x। हम क्या लिख दिए? cos log x। हम क्या बताए हैं कि साइन x इसका तो अवकलन कर दिए, लेकिन यदि x के जगह पर कोई किसी का अवकलन होने लायक है तो उसका अवकलन करेंगे। तो हम एक बार log x का भी अवकलन करना होगा, और log x का अवकलन होता है क्या होता है? 1/x। हो गया हमारा आंसर cos log x, और पूरा के बट्टा में क्या लिख देंगे? x। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि y बराबर x के पावर 5 और dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y का तो अवकलन हमें dy बाई डी एक्स मिल ही गया। y का अवकलन क्या हो गया? y का अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर है, तो बराबर।
आप देखिए x के पावर 5, ये जब भी इस तरह का सवाल है x के पावर 5, तो जो पावर में रहता है उसको नीचे ला देते हैं, अब फिर x है तो x लिख देते हैं और 5 से 1 कम कर देते हैं, ऊपर वाला पावर जितना भी रहता है उसको 1 कम कर देते हैं, तो पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 4, यानी पावर ऊपर से ले देते हैं, इसके बाद x ज्यों का त्यों, और जो पावर रहता है उसको 1 नीचे कर देते हैं, तो हो जाएगा 5x के पावर 4। अगला सवाल देखते हैं, y बराबर cos log x और dy by dx निकालना है, तो y का अवकलन हम लोग क्या कर लिए, dy by dx बराबर है तो बराबर, देखिए cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, यानी log x के रूप में लिख लेंगे। फिर एक बार बताइए, ये log x है जो x के रूप में, इसका भी अवकलन करेंगे ना, तो log x का अवकलन कहा जाता है 1/x। अब इसको आप कर दीजिए माइनस साइन log x बटा में x। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी हल हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, तो डी स्क्वायर वाई बराबर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। ये तो गाड़ी फंस गया जी, कहे इससे पहले जितने भी पढ़े हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना था, अब इसको स्क्वायर करना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर पूछे क्यूब पूछे 4 पूछे 5, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, अब इसको आगे देखते हैं। y बराबर एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले हमें y का अवकलन किए तो dy बाई डी एक्स मिला, dy बाई डी एक्स मिला। अब हम अवकलन करना है x क्यूब का, तो जो पावर में रहता है उसको पहले लिख देते हैं, इसके बाद x है तो x लिख दिए, और हमेशा पावर में से 1 घटा देता, 3 में से 1 घटेगा, कितना बच गया 2। तो ये बात हुआ हमें dy बाई डी एक्स का, हालांकि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का, तो एक बार हमें इसका फिर अवकलन करेंगे, और जब दोबारा इसको अवकलन करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स है वो मिल जाएगा हमें डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अवकलन करेंगे तो देख हम क्या बताएं कि जो पावर रहता है वो हमेशा नीचे आ जाता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ 3 के पास, तो 2 3 आई 6, एक्स के पावर जो होता है 1 घट जाता है, कम हो जाता है, यानी पावर 2 है तो पावर 1 कम हो जाएगा, हो जाएगा पावर 1, और पावर में 1 कभी लिखा नहीं जाता है, यानी हमारा जो डी स्क्वायर वाई और डी बटा डी एक्स स्क्वायर का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 6x। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ये 2 क्वेश्चन 2 3 4, ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप का है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक टाइप का है। इसका हल कैसे करेंगे, देखिए तो ये क्वेश्चन जो है तीनों एक टाइप से है, तो जब भी स्क्वायर, देखिए साइन पे स्क्वायर है, टाइम पे स्क्वायर है, कॉस पे स्क्वायर, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे कि जो ये स्क्वायर है ना, तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। जो स्क्वायर है पहले उसको बाहर ले जाइए, 2 उतारना है उतार दिए, और इसके बाद साइन एक्स है तो क्या लिख दिए साइन एक्स, इनटू, यानी एक बार अवकलन कर दीजिए, गुणा मत न दीजिए, एक बार अवकलन कर दीजिए किसका, जो ये है क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया cos x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस सबसे पहले क्या कीजिए कि जो पावर है उसको लिख दीजिए, इसके बाद जो सवाल हुआ है देखिए साइन एक्स पावर हटा तो साइन एक्स बच गया, तो ज्यों करते हुए लिख दीजिए, इसके बाद एक बार इसका अवकलन कर दीजिए, साइन एक्स का क्या हो गया cos x। समझ में आया कुछ? आगे देखते हैं, y है तो y का अवकलन तो dy बाई dx हुआ, चलिए कोई बात नहीं, dy बाई dx बराबर, अब देखिए टाइम स्क्वायर हम क्या बताएं कि पहले हमें क्या करना है, कि जो स्क्वायर है उसको आगे रख दीजिए, और जो क्वेश्चन बच गया उसको लिख दीजिए, tan x है तो tan x, और फिर एक बार इस tan x का अवकलन कर दीजिए, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका आंसर। तो कितना आसान है। आगे देखते हैं, cos स्क्वायर x है तो y का तो हो गया आपका dy बाई dx, ठीक, dy बाई dx। अब देखिए स्क्वायर वा उतार दिए तो 2 आ गया पहले, और cos x सवाल है तो ज्यों का त्यों, और फिर लिखने खाली अवकलन इसका कर देंगे तो cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब इस माइनस वा को बाहर ला दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2 cos x इंटू साइन x, ये आपका होगा इसका आंसर। तो ये एक टाइप के सवाल थे
जो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए कितना छोटा छोटा मेथड से आप लोगों को ये बन जा रहा है, और ये सब ऑब्जेक्टिव है, और आप लोगों से प्रोमिस है कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी नहीं देगा, इसकी गारंटी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन देखिए एक टाइप का है, जैसे x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, तो dy बाई dx ज्ञात करना है। फिर देखिए यहाँ पर x बराबर at स्क्वायर और y बराबर 2at, तो dy बाई dx ज्ञात करना है। फिर आगे देखते हैं x बराबर sin t और y बराबर cos t, तो dy बाई dx ज्ञात करना है। तीनों सवाल जो है वो एकदम एक टाइप का है, ठीक ना, और इसमें सभी में dy बाई dx ज्ञात करना है। तो चलिए निकालना सीखते हैं इसका। देखिए डायरेक्ट यदि dy बाई dx निकालने को बोले तो हमें क्या आपको लिखना है कि dy बाई dx, ठीक ना। इसके बाद y वाला बात को हमेशा ऊपर लिखिएगा, याद रखिएगा y वाला बात को हमेशा ऊपर लिखिएगा। ठीक, तो y वाला बात का है a sin थीटा, लिख दिए a sin थीटा, अब बटा में x वाला बात को नीचे। ठीक, x वाला बात का है a cos थीटा, a cos थीटा। अब देखिए यहां से यहां जो है a sin थीटा और e cos थीटा, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, a से एक काट दे। अच्छा एक मिनट, सॉरी, हम क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, तो जो नीचे वाला का अवकलन होता है वो ऊपर लिखते हैं, और ऊपर वाला का अवकलन जो है वो नीचे लिखते हैं। यानी x y जो है इसका अवकलन ऊपर लिखेंगे और x का अवकलन हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो देखिए यदि हम लोग y यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, तो ऊपर y का मान लिखेंगे और नीचे हमेशा किसका मान लिखेंगे, x का। तो y का अवकलन करेंगे तो a sin थीटा, देखिए a है तो a का अवकलन a हो गया, और sin थीटा का अवकलन हो गया आपका cos थीटा। ठीक, बटा अब इसका देखिए x का वाला का अवकलन करेंगे तो a है तो a, और cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस sin थीटा। अब देखिए यहाँ से a से एक कट गया, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और ये माइनस है तो क्या लगा दिए, माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है हमेशा। देखिए dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले हैं कि y वाला का अवकलन होता है ऊपर लिखाता है। देखिए 2at है, t इसमें भी है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2at का, जैसे कि 2x का 2 हो जाता है x के सापेक्ष में, उसी तरह 2at का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 2a। यदि यहीं पर 2x रहता तो 2x का अवकलन क्या लिखते हैं 2, तो उसी तरह 2at का अवकलन t के सापेक्ष में, देखिए t इसमें भी और t इसमें भी है, तो t के सापेक्ष में t तो हट जाएगा, तो क्या बच गया 2a बटा में y वाला का अवकलन ऊपर हो गया, नीचे जो होता है वो x वाला का अवकलन होता है। तो देखिए a है तो a का अवकलन a, इनटू t स्क्वायर जो है, जैसे कि x स्क्वायर का अवकलन होता था 2x, x स्क्वायर का अवकलन होता था 2x, तो उसी तरह t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म और a से a खत्म, तो ऊपर 1 बचा और नीचे का बच गया t। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी टाइप का। तो dy बाई dx हमें ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है, और ये dy बाई dx ज्ञात करना है तो हम क्या बताए हैं कि जब भी dy बाई dx ज्ञात करना हो तो हमेशा y का अवकलन जो रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर, और x का अवकलन जो रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। तो y के रूप में क्या है, cos t, तो cos t का अवकलन कहाँ जाएगा बताइए, माइनस sin t, अब बट्टा में x का अवकलन क्या होगा, x वाले भाग का अवकलन क्या है, sin t, तो sin t का अवकलन क्या होता है, cos t। अब sin t बटा cos t, sin t बटा cos t बराबर होता है, माइनस है तो माइनस ले दिए, और sin t बटा cos t बराबर होगा tan t। आपका हमें उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ। देखिए आप हर एक क्वेश्चन को रख जाइए, हर एक क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एकदम 100% बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है अवकलन का, आप लोग अच्छी तरह से इसे कर ली। इसके बाद एक सब्जेक्टिव अवकलन का सब्जेक्टिव देंगे जो 2 नंबर या और 5 नंबर का रहता है।
वो भी एकदम फिक्स गारंटी के साथ कि उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से अवकलन या अवकलन से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव आपका एक नंबर का नहीं छूटेगा। सिर्फ इस सभी क्वेश्चनों का आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि अंक इधर उधर कर दे, लेकिन पैटर्न ये रहेगा, इससे किसी चीज में थोड़ा सा भी अलगाव नहीं मिलेगा। ठीक, आप सीखते हैं अगला टाइप का वीडियो, जो कि चलिए अब आगे टाइप सीखते हैं। देखिए अब e के पावर x वाला ही सवाल है। e के पावर x, जब भी क्वेश्चन e के पावर x में दिया रहे तो हम इस विधि से हल करेंगे। देखिएगा इसको, देखिए इस सूत्र होता है कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होगा, e के पावर x होगा। ठीक, अब आगे यदि हम x, हम क्या बताए थे शुरू में भी कि यदि जब तक x रहेगा पूरी तरह से एक x आ जाएगा उसका अवकलन करते रहेंगे। देखिए ये x है तो x का अवकलन यदि आगे करते हैं तो x का अवकलन 1 होगा, इसलिए x का अवकलन आगे नहीं करेंगे। अब देखते हैं e के पावर x, तो सबसे पहले हम तो जानते हैं e के पावर x x के रूप में ही है, तो e के पावर x का अवकलन तो पहले e के पावर x हो गया आपका, e के पावर हो गया आपका x। ठीक, इसके बाद एक बार अवकलन करना है x का, हालांकि यहाँ पे x है, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका अवकलन 1 होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसका अवकलन आगे करेंगे क्योंकि इसका 4x का अवकलन कितना हो जाएगा 4। अब बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 को पहले ला दिए और e के पावर 4x। ठीक, यदि यही बात आ जाता आपका d बाई डी एक्स e के पावर 5x, तो हम लिखते e के पावर 5x, यानी e के पावर x का कोई e के पावर x और एक बार करते 5x का 5, तो हमारा हो जाता 5 e के पावर 5x। ये आंसर हो जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 नंबर देखते हैं। देखिए e के पावर x का जो अवकलन होता है, e के पावर जो x का अवकलन होता है, हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x होगा, यानी e के पावर 4x प्लस 9, और जो एक बार इंटू में जो 4x प्लस 9 यानी जो x का मान है इसका भी तो अवकलन करेंगे, तो 4x प्लस 9 यानी 4x का अवकलन तो हमें 4 हो जाएगा, अब प्लस 9 का अवकलन क्या मिल जाएगा हमें 0, प्लस 9 का अवकलन हमें क्या मिल जाएगा 0। गाइस किसी भी संख्या 1 2 3 4 5 यदि वो सिंगल डिजिट है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0। तो हम देखिए 4x आप प्लस के रूप में यहाँ 0 मिलता है, तो 0 से कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दिए। अभी इस 4 को आगे लिया दीजिए तो 4 e के पावर 4x प्लस 9। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है e के पावर x के पावर 5, e के पावर x के पावर 5, यानी e के पावर x, x के जगह पे x के पावर 5 है, तो e के पावर x का अवकलन करेंगे तो e के पावर x हो गया आपका। ठीक, अब एक बार क्या करेंगे कि जो ये x है इसका भी तो अवकलन करेगा, इसके x के पावर 5 का अवकलन हो जाएगा, तो x के पावर 5 का अवकलन यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और x है तो x, और जो पावर होता है उसमें से एक क्या कर लेते हैं कम कर लेते हैं। हम ये अवकलन किए किसका x के पावर 5 का, तो इसका भी x का तो अवकलन होगा ना जी, अब अवकलन किसी का नहीं होगा, और ये जो होगा पहले इसको ला देंगे, इसके बाद होगा e के पावर x के पावर 5, यही आपका हुआ आंसर। ठीक, तो इस टाइप के यानी जो ये सूत्र जो था e के पावर x पर, देखिए सभी सवाल किस पर था e के पावर x का, और e के पावर x पर जब भी सवाल ऐसे आप लोगों को दिखाई दे तो आप लोग एकदम बेहिचक ऐसे ही छोटे मेथड से बनाते जाइए, और इसको ये आसानी रूप से, ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा है। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन है ये सब आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप लोग बनाकर ही एग्जाम में जाइए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला टाइप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम e के पावर x वाला सीखे, अब वो जो हम लोग सीखेंगे अंडर रूट वाला, ठीक ना। किस चीज का, अंडर रूट में यदि कोई रहे संख्या तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में देखते हैं। देखिए d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो देखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन हमेशा होता है, याद रखिएगा अंडर रूट एक्स का अवकलन, देखिए अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट का अवकलन होता है, इस अंडर रूट जो है ये अंडर रूट, इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट है, इसका अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, जो यहाँ पर रहेगा वही लिखा जाएगा। ठीक, अब एक बार अवकलन जो अंडर रूट में रहता है उसका भी करते हैं।
ये देखिए ई तो हम लोग अवकलन किए किसका, ई अंडर रूट का, अंडर रूट का अवकलन का हो जाता है, बताइए अंडर रूट का अवकलन का हो गया आपका, कि अंडर रूट का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के लिए आप एक्स है तो एक्स लिख दिए, फिर इस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा, और एक से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे गुणा में लिखने पर, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हमारा आंसर होगा, यानी अंडर रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए इसका अवकलन करेंगे रूट का, किसका अवकलन करेंगे रूट का, तो रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स के जगह पे क्या है साइन एक्स, तो क्या लिख दीजिए साइन एक्स, और इनटू एक बार तो गुणा भाई करना है ना, किसका गुणा करना है जो एक्सवा है, एक्स के रूप में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। एक बार फिर से समझिए, अंडर रूट जो एक्स अंडर रूट है इसका अवकलन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के यहाँ पे साइन एक्स लिख दिए, आप गुणे एक बार एक्स का भी अवकलन होगा तो साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तब आगे इसको चाहेंगे तो सरिया सकते हैं, कॉस एक्स में एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स और बटा में 2 अंडर रूट साइन एक्स, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अंडर रूट वाला है, ठीक ना, इससे पहले एक्स के वाला सिखाए थे, अभी अंडर रूट वाला सीख रहे हैं हम लोग। देखिए यह अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का क्या होता है अवकलन 1/2, और अंडर रूट का हो जाएगा एक्स है तो एक्स है tan x, और एक बार फिर tan x का करेंगे ना जी, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर इसको गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में 2 अंडर रूट tan x, ऊपर से ऊपर में गुणा करें sec स्क्वायर x। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, तो देखिए ये भी कर रहा है एक रूट एक्स कर रहा है ना, तो रूट वाला का करिएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का, देखिए इस टाइप का जो साइन स्क्वायर एक्स था कॉस स्क्वायर एक्स था, इससे पहले कराए हैं अवकलन करना, तो देखिए जो स्क्वायर होता था उसको पहले ले लेते थे, उसके बाद साइन एक्स ऐसा वाला आप लिख देते हैं साइन एक्स, और फिर एक बार साइन एक्स का कर देते तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक, अब इसको आपको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अब बटा में 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर चाहेंगे तो 2 से 2 कट भी कर सकते हैं, या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र होता है साइन 2x अब बटा में ये वाला बतिया लिख लीजिए 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, अब देखिए ये हम लोग सीखे किस टाइप का क्वेश्चन, यदि अंडर रूट में कोई संख्या दे दे तो उसका अवकलन किया जाता है। देखिए हम अपने तरफ से हर वो चीज बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम से है, यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो या कोई सवाल नहीं आ रहा हो ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग बार बार बताएं कि स्क्रीनशॉट कीजिए और स्क्रीनशॉट करके हमें सेंड कर दीजिए, या कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए कि यहाँ पर दिक्कत है। ठीक ना, अब हम लोग आगे सीखते हैं इसके बारे में, अगला टाइप देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला वीडियो। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर करना है, यानी ये जो सवाल दिया है इसका अवकलन कितने बार करना है 2 बार, तब न जाके ये मिलेगा स्क्वायर वाला जी बात। तो पहले अवकलन करते हैं तो पहले मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इस क्वेश्चन का पहला बार हल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा, तो इसका अवकलन कीजिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x प्लस है तो प्लस 3x का अवकलन क्या हो गया 3, लेकिन कह रहा है कि स्क्वायर वाला में चाहिए, यानी इसका 2 बार करना है अवकलन, तो इसका फिर अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का अवकलन हो गया 2 अब प्लस 3 का अवकलन क्या हो गया 0। ठीक ना, यानी हमसे क्वेश्चन ई वाला पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2। फिर से समझिए, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो पहले तो हमने इसका एक बार अवकलन किए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x प्लस है तो प्लस
और 3x का अवकलन कितना हो गया 3। ये तो हमें dy/dx मिला, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है d² बटा में dx स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे, यानी एक बार और अवकलन करेंगे, यानी इसका अवकलन किया तो आया, और देखिए 2x का अवकलन हो गया 2 प्लस 3 का अवकलन हो जाएगा 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। y का अवकलन हो गया dy/dx। अब देखिए sin x के यहाँ पे x स्क्वायर है, तो sin x का अवकलन आपका क्या होगा cos x। sin x का अवकलन क्या होगा cos x, और फिर x स्क्वायर का एक बार अवकलन किए तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, यानी हमारा आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका ये 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो y का अवकलन क्या हो गया dy/dx। अब देखिए cos x का अवकलन जो होता है वो माइनस sin x, और x के जगह पे क्या है x स्क्वायर। देखिए cos x का अवकलन क्या हो गया माइनस sin x, और x जगह पे क्या है x स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, इसमें x स्क्वायर का भी तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसको आगे ले लीजिए माइनस 2x sin x स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि dy/dx में इसका अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो x के पावर 4 यानी dy/dx बराबर x के पावर 4, इसका अवकलन करेंगे तो जो पावर आता है वो पहले आ जाता है, और फिर x को लिख देते हैं और पावर को 1 कम कर देते हैं, तो 4 है पावर, तब कितना पावर हो जाएगा 3, अब बटा में नीचे 4 है तो 4 से 4 कट, यानी आपका आंसर हो गया x3। देखिए इसी टाइप का सवाल एक और दे दिए हैं हम यहाँ पे, इसको तो dy/dx लिख लीजिए बराबर x के पावर 8 है, तो इसका अवकलन करेंगे तो 8 पहले तो नीचे आ जाएगा, इसे x है तो x, इसके बाद पावर हमेशा क्या कर लिया जाता है एक पावर हमेशा कम कर लिया जाता है, तो एक पावर कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और बटा में नीचे क्या है 8, तो क्या लिख दिया 8 से 8 क्या हो गया कट गया x के पावर 7। ये आपका आंसर। ठीक, इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव का जो आप लोगों के बीच रखा गया वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इससे आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं, इसके अवकलन का ही, इसके बाद 1 या 2 वीडियो सब्जेक्टिव का भी बना देंगे, और इसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।